श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल है 19, 20 और 21 जुलाई 2020 का सिंह राशि के लिए। जी हाँ, सिंह राशि का 19, 20 और 21 जुलाई 2020 का राशिफल। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 19 और 20 जुलाई ये 2 दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, ये दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस दिन आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पैसा आपके लिए आएगा। इस समय में फिजूल के खर्चे भी नहीं होंगे। आपकी चतुराई, आपकी मधुर वाणी इस समय में लोगों को प्रभावित करेगी। इस समय में आपको पुत्र पुत्रियों का सुख भी प्राप्त होगा। आपकी संतान इस समय में आपके कहे में रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी दे सकती है। इस समय में मित्रों का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। मित्र आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। इस समय में आपके नए रिश्ते कायम होंगे, नए मित्र बनेंगे और जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे, उसमें आप सही करोगे। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये दिन शुभ साबित होगा। आपको अच्छा जीवन साथी इस समय में मिल सकता है। इस समय में सरकारी अधिकारियों के साथ आपका उठना बैठना होगा। इस समय में आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। सरकारी काम जो रुके हुए हैं वो जरूर पूरे होंगे। मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी। इस समय में समाज में आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल सकती है। राजनीति में इंटरेस्टेड लोगों के लिए भी ये दिन बेहतरीन साबित होगा। इस समय में नौकर चाकर और वाहन का सुख आपको मिल रहा है। इस समय में नया वाहन लेना चाहते हो या भूमि लेना चाहते हो तो दिन इन चीज़ों के लिए उपयुक्त साबित होगा और ये सब आपके लिए लकी साबित होगा। भूमि से आप इस समय में धन एकत्रित कर पाओगे। इस दिन पर अगर आप नई भूमि लेते हो तो वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी बेहतरीन रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि होने से आप इस समय में पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, अपने लिए सही फैसले ले पाओगे। टीचर्स का और परिवार का सपोर्ट भी आपको जरूर मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुक गई थी वो दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और जब वो नई शुरुआत होगी तो आप कभी रुकोगे नहीं। अगर सेहत की बात करें तो इस समय में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहोगे। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इस समय में आपकी चुस्ती स्फूर्ति देखने वाली होगी। काम करने की गति बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। इस समय में व्यापारियों को खास लाभ होने वाला है। यह दिन आपके लिए खास रहेगा। अगर आप इस दिन कोई प्लान करते हो तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। इस समय में निवेश करने से आपको 4 गुना तक मुनाफा हो सकता है। इस समय में आपको अपने मित्रों का, सहकारियों का और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर्स का भी पूरा लाभ होगा, जिनकी मदद से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे। इस समय में आपको विदेश से बड़ा लाभ हो सकता है। विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका भी इस समय में आपको मिल सकता है। इस समय में जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिन काफी शुभ साबित होने वाला है। इस दिन आप कुछ प्लान करोगे तो उसमें कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। इस दिन आपके लिए सफेद और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और इस दिन 8 अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं 21 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे। दोस्तों, 12वें भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये दिन काफी अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव में चंद्रमा के होने से आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में अगर आपका बिजनेस है या आप विदेश में नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। विदेश से आप धन कमा पाओगे। विदेश से धन कमाने के अच्छे मौके आपको इस समय में मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। विदेश से आपको हर तरह का लाभ इस समय में मुमकिन है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में लाभ होने की संभावना काफी कम रहेगी, क्योंकि इस दिन सुबह से ही आलस्य से घिरे रह सकते हैं। काम करने की गति धीमी रहेगी। हर काम में रुकावटें नजर आ सकती है। इस दिन आपका मन भी परेशान रहेगा। किसी प्रकार का टेंशन भी आपको इस समय में सता सकता है। इस समय में आपको चोट लगने की संभावना भी रहेगी, तो आपको संभल कर रहना होगा। इस वक्त आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर करनी ही पड़े तो सावधानी जरूर बरतें, कहीं पर भी लापरवाही ना दिखाए। अगर हो सके तो यात्राएं कुछ समय के लिए टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारियों को काम में रुकावटें, नुकसान होना और पैसे फंसने की संभावना इस समय में बन रही है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना ले, कोई नया निवेश बिल्कुल ना करें। इस समय में किसी पर भी भरोसा ना करें। कागजी कार्रवाई या संभल कर सोच समझ कर ही करें।
नौकरी करने वालों के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद हो सकते हैं, काम में मन भी नहीं लगेगा। इस दिन आप तोल मोल कर ही बोले और हो सके तो अपने बॉस से ना मिले। इस दिन दाम्पत्य जीवन में अशांति रहेगी, पति पत्नी के बीच नोक-झोंक हो सकती है। इस समय में हर काम में आपको सतर्क रहना होगा। किसी और के झगड़े से भी थोड़ा दूर ही रहिएगा, नहीं तो आप उसमें फंस सकते हैं। घर परिवार में अशांति का माहौल इस समय में देखने को मिल सकता है। इस दिन लव लाइफ में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। बीते हुए कल की बातों से भी परेशानियां आ सकती है। पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए। अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो उसे बढ़ने ना दे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय रुकावटों भरा नजर आ रहा है। किसी तरह की रुकावटें आ सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है। इस वक्त अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और अपना प्रयास जारी रखे। इस दिन स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना भी काफ़ी कम रहेगी। इस समय में आप शारीरिक दुर्बलता महसूस कर सकते हैं, एनर्जी की कमी रह सकती है, सावधानी ज़रूर बरतें। इस दिन आप अगर कौवों को रोटी डालते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, चाहे वो कौवा रोटी खाए या ना खाए, आपको बस कौवे के नाम की रोटी निकालनी है। किसी ज़रूरी काम से जाते वक्त चांदी का सिक्का घर से ही साथ लेकर जाए। अगर कोई ज़रूरी काम इस वक्त करना ही पड़े तो ये उपाय ज़रूर करें। और अपने माथे पर अगर आप चंदन या केसर का तिलक लगाते हैं तो शांति बनी रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, झगड़े फसाद नहीं होंगे। इन उपायों से मन शांत रहेगा, कामों में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती है और दिन बहुत अच्छा बन सकता है। साथ ही दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें और 1 रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में ज़रूर डालें। सुबह अगर आप टहलने जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो शरीर को ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ ही दोस्तों नेचर में हीलिंग पावर्स होते हैं। उस वजह से हमारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। जो भी ग्रहों के निगेटिव इफेक्ट हम पर आ चुके हैं वो निकल सकते हैं और हमारा पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर सकता है। इस वजह से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। जी हाँ, इस वजह से सुबह टहलने जाना काफ़ी अच्छा होता है। खान पान में इस वक्त आप ध्यान रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। इस दिन अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और 3 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है।
जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।